आइल पंचायत चुनाव समझदारी भैया देखई हो, दिल से साथ देके धनु बाबा की मुखिया बनई हो। एक और गाना बा, अपना पंचायत में लड़ाई बड़ी यार बा, उहे बुझे जे वोटर समझदार बा, राउर जरूरत केहू ना पुराई जी, ना पुराई जी, अपना पंचायत के भाग जागे जाई जी, धनु बाबा के दोबारा मुखिया बनाई। आज हमारी डेली लाइव न्यूज की टीम सिरसा मानपुर पंचायत में पहुंची हुई है और सिरसा मानपुर पंचायत के दिघवा दुबौली मार्केट में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे काफी जनता इकट्ठी है। सारी जनता से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 2021 के चुनाव में यह जनता किसका समर्थन करेगी और किसको अपने पंचायत का बागडोर संभालने का मौका देगी और क्यों। अगर बागडोर संभालने का मौका देती है तो क्यों यह जनता उस पर इतना विश्वास करके, उस प्रत्याशी पर विश्वास करके बागडोर संभालने का मौका दे रही है। पेंशन आपको मिलता है? हम यहाँ पर नहीं रहे, सिर्फ वोट के लिए आए हुए हैं। तो इस बार चुनाव में आप किसको अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व बागडोर देना चाहते हैं? रीना देवी को। रीना देवी को? काहे रीना देवी को आप मुखिया बनाएंगे? मेरा पतोह है। आपकी पतोह है? ये हम रीना देवी को सपोर्ट करना चाहते हैं कि उनकी माँ जो थी मुखिया, तो मेरे वार्ड में एक भी ऊँचाकार नहीं हुआ। आज की डेट में वो सोलिंग हुआ, अच्छा व्यवस्था हुआ, इसलिए हम लोग उनको फिर से मौका देंगे। आपको लगता है कि 2021 के चुनाव में ये मुखिया बनेंगे? जरूर। युवा काहे के साथ जुड़े हुए भाई? ऐसा वो हम लोग का प्रोत्साहन करते हैं खेल के क्षेत्र में, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, या जो भी जिस काम से भी आए हैं हम लोग धनु पांडे के पास, वो काम हुआ है, हमेशा होता रहा है और आगे भी हम लोग उम्मीद है कि होगा। इसी चलते हम लोग रीना देवी को फिर से मुखिया बनाना चाहते हैं। आपकी उम्र क्या हो रही है? 60 होगा। पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। ये पास करवाया है पेंशन? धनु बाबा। तो इस बार आप मुखिया किसको बनाएंगे? धनु बाबा को। एक बार तो बनाए तो आपका काम हो गया, दोबारा आप मुखिया क्या है उनको बनाएंगे? हाँ, मिलता है हमको। अच्छा, जो घटता है कौन पैसा लगाता है। हम सुनील सनकिया ये गांव के वो कलाकार हैं और धनु बाबा हमारे कलाकार खातिर भगवान के अवतार दिए थे कि बाहर से भी जो भी कलाकार हमने के पंचायत में हमने के यहाँ जे आयल बनी वो लोग धनु बाबा के प्रशंसा हमेशा करेंगे। हम एगो धनु बाबा खातिर गीत बिल्कुल बिल्कुल बतानी। आइल पंचायत चुनाव समझदारी भैया देखई हो, दिल से साथ देके धनु बाबा की मुखिया बनई हो। एक और गाना बा, अपना पंचायत में लड़ाई बड़ी यार बा, उहे बुझे जे वोटर समझदार बा, राउर जरूरत केहू ना पुराई जी, ना पुराई जी, अपना पंचायत के भाग जागे जाई जी, धनु बाबा के दोबारा मुखिया बनाई। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए सिरसा मानपुर के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि धनु पांडे जी। जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमती रीना देवी यहाँ की निवर्तमान मुखिया है और उनके प्रतिनिधि सहदेवर धनु पांडे जी आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को और विगत कार्यों के बारे में कि कितने कार्यों को इन्होंने धरातल पे उतारा और आज जो ये जनता समर्थन कर रही है, इस समर्थन का राज क्या है। आखिर क्यों जनता 2021 के चुनाव में फिर पुनः इनको मुखिया बनाना चाहती है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका मुखिया जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कवरेज करने का इतना प्रयत्न किया और प्रयास किया। तो पंचायत के लोगों का भी बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना हमें समर्थन दे रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुखिया जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि क्या आपके पूर्व के 5 वर्षों के कार्यकाल से जनता खुश है? जी बिल्कुल, मैं उसी कार्य को लेकर ही जा रहा हूँ लोगों के बीच में और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने कार्य किया है 5 सालों में उसका हमें मेहनताना मिलेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि आप 5 साल में देख लीजिए, अगर धनु पांडे आपके लिए कुछ किया है, कुछ भी किया है, अगर आप ठंडा दिमाग से सोचिए,
जितने प्रत्याशी खड़े हैं 12 प्रत्याशी खड़े हैं हमारे पंचायत में। मैं एक एक जनता से बोलता हूँ कि 12 प्रत्याशी में से एक चयन कर लीजिए कि आपका धनु पांडे विगत 5 वर्षों में जो आपने पंचायत की बागडोर सौंपी थी यहाँ हमारे हाथों में, तो 5 सालों के बागडोर में उन्होंने कुछ आपके लिए अगर किया है तो निश्चित रूप से हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको लगे कि धनु पांडे ने आपके लिए कुछ नहीं किया है तो आप हमें वोट मत दीजिए। लेकिन अगर लग रहा है कि आपके गांव में आपके मोहल्ले में कुछ हमने किया है, आपके लिए कुछ किया है, तो हमें फिर सपोर्ट करिए और फिर 5 साल के लिए पंचायत की बागडोर दीजिए कि जो हमारी रफ्तार थी विकास की उस रफ्तार को और आगे बढ़ाएं। मुखिया जी, किस मुद्दे के साथ आप 2021 के चुनाव में आए हुए हैं? वही विकास की मुद्दा है जो हमने 5 सालों में विकास किया है और जो अधूरे विकास कार्य पड़े हुए हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे का जो पश्चिम ढाला है, रेलवे ढाला से लेकर के और जो थाने गेट तक जाता है वह रोड पड़ता है जो रेलवे में पड़ता है, और वहाँ से जो ब्लॉक रोड जाता है वो भी बाजार समिति का था, वो पंचायत का नहीं था। लेकिन हमने उसको भी माननीय विधायक जो उस समय मिथिलेश तिवारी थे उनसे भी आग्रह करके उसको बनवाने का काम किया है। जो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में वो रोड बिल्कुल जर्जर था। जब से हमने होश संभाला उस समय भी जर्जर था, लेकिन वैसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी जिसके चलते वो रोड बन पाए। हमने उसको प्रयास किया। हमारी पूरे पट्टीदारी की ज़मीन थी उसमें जो कि गवर्नमेंट को लिखा नहीं गया था, तो हमने पूरे पट्टीदार के लोगों से, हमारे जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनसे हमने आग्रह किया कि भाई आप दान दे दीजिए। उन्होंने दान दिया और फिर जाकर के रोड बना। दूसरी आप देख रहे होंगे जर्जर हालत है रेलवे की, तो हमने बहुत प्रयास किया कि एनओसी मिल जाए। जब हमारी माता जी का डेथ हुआ, वो हमारी मुखिया थी इससे पहले श्रीमती और किशोरी देवी, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया 2 मई को कोरोना काल में। तो उसके पहले हमने बहुत प्रयास किया था कि भाई उसका एनओसी मिल जाए, क्योंकि बिना विदाउट एनओसी हम पंचायत से काम नहीं करा सकते। तो एनओसी मिलने में बहुत लेट हो गया, तब तक हमारी माताजी का निधन हो गया, जिसकी वजह से वो रोड अधूरा पड़ा है। तो अभी की बार जो 2021 में जनता अगर हमको मौका देती है तो उस रोड को बनवाएंगे। दूसरी बात कि हमारा मार्केट जो है दिंगवादोली मार्केट, वो हार्ट ऑफ बैकुंठपुर है और हमारे सिरसा मानपुर पंचायत का भी हार्ट है, पूरे बैकुंठपुर कंस्टिट्यूएंसी का हार्ट है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वैसा बाजार हमारे पंचायत में पड़ता है। तो मैं ये भी लोगों को आशा दिलाता हूँ और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो पानी की जल जमाव की समस्या है, तो ये नगर पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत है। लेकिन नगर पंचायत रहता तो हम नाले का विस्तृत रूप से निर्माण करा कर उस पानी का निकालने का काम करते। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इस 5 सालों में जो आप अगर मौका देते हैं तो मैं उस पानी की निकासी की व्यवस्था कराऊंगा, और जो वहाँ पतली पतली गलियाँ हैं उसको भी मैंने बनवाने का काम किया है और फिर मैं बनवाने का काम करूँगा। तो मान लीजिए कि जनता अगर आपको मौका देती है 2021 में और फिर पुनः आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और आपकी भारी मुखिया बनकर पंचायत में आती है, तो शिक्षा पर आपकी क्या पहल होगी? शिक्षा की सबसे मेरी पहल है, मेरे जेहन में एक विचार है कि मैं एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं जिनके पास में बुक्स नहीं है, जो इंटरनेशनल राइटर के बुक्स नहीं मिलते हैं, नेशनल राइटर के बुक्स नहीं मिलते हैं, उनको बुक लाने के लिए आपको पटना जाना पड़ता है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं सारी बुक की व्यवस्था कराऊंगा कि भैया आप उस लाइब्रेरी से बुक लीजिए, पढ़िए, फिर पुनः वापस कर दीजिए। ये हमारी सोच में है। और दूसरी बात कि बहुत सारे मुखिया जी लोग ये भी घोषणा करते हैं कि मैं पूरे पंचायत को डिजिटल बना दूंगा। ये मैं कोरा घोषणा नहीं करना चाहता हूँ। ये चूँकि मेरे मुखिया मेरे से संभव नहीं है, ये तभी संभव होगा जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम आएगी, मैं उसको धरातल पर उतारूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा कि भाई वो चीज़ें जो गवर्नमेंट की हैं उसको मैं धरातल पर उतार दूं, तो मैं उतारूंगा। लेकिन गवर्नमेंट की मैं आपको बता दूं कि फिलहाल में वही स्कीम है कि वाईफाई लगाया जाए पंचायत भवन में। तो पंचायत भवन में वाईफाई लग चुका है। वहाँ पे एक हॉल की व्यवस्था कराऊंगा कि जो गरीब बच्चे हैं और जो इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं तो कृपया वहाँ आए, 2 घंटा समय दें, वहाँ इंटरनेट फ्री होगा, आप आकर के वहाँ आनंद ले, पढ़ें। युवाओं के विकास पर आपकी क्या पहल होगी? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं युवाओं के बीच से ही निकला हूं और मैं जब से होश संभाला हूं, मैं खेल के मैदान से आकर के आज ये मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जब मैं पहली बार 2016 में चुनाव लड़ा था तो 16 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो सिरसा मानपुर में कोई भी मेरी वैल्यू नहीं दे रहा था कि ये लड़के हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन उन युवाओं ने वो कर दिखाया जो सबकी चेहरे पर जो थी निराशा की भाव कि धनु पांडे नहीं जीत पाएगा। तो उन युवाओं की मेहनत थी, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, माताओं का आशीर्वाद था। 2016 में हमारी माताजी को उन्होंने सपोर्ट किया, हमको सपोर्ट किया और मुखिया बनाने का काम किया और 5 साल हमारे हाथों में बागडोर सौंपी थी और उनके मंसूबे पर हमने खड़ा उतरने का भरपूर प्रयास किया है। और लड़कों के लिए हर साल हमने क्रिकेट का आयोजन किया है, फुटबॉल का आयोजन किया है, कबड्डी का आयोजन किया है, हर साल करते रहते हैं। और उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं कि आप गेम में जाना चाहते हो गेम में जाओ, चाहे फुटबॉल में जाना चाहते हो, लेकिन करियर बनाओ। गेम में भी करियर है, आप जानते हैं। ये पहले बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगो खराब, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। आप खेलेंगे कूदेंगे तो हो सकता है कि जो पढ़ाई लिखाई करके जो जा रहे हैं आगे, उनसे भी आप आगे निकल सकते हैं। ये नहीं बोलता हूँ कि पढ़ लिख करके आप आगे नहीं जाएंगे,
लेकिन आप आगे भी निकल सकते, उनसे भी आगे निकल सकते हैं। आप अपना नाम राष्ट्रीय क्षितिज के अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे कर सकते हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके सिरसा मानपुर पंचायत की जनता भी देख रही है, आगामी चुनाव 2021 को लेकर फिर आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही आग्रह है आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से हमारी पंचायत की जो जनता है उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आप 12 जो कैंडिडेट हैं आपके मुखिया पद के, तो आप हर कैंडिडेट के बारे में एक बार जरूर सोचिए कि अगर आपका धनु पांडे आपके सुख दुख में अगर खड़ा उतरा है, आपके लिए हमेशा लड़ रहा है, आपके किसी कार्य के लिए किसी भी ऑफिस हो, या फिर थाना प्रभारी हो, रेलवे अधिकारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, सबसे अगर लड़ने का काम अगर धनु पांडे ने किया है 5 सालों में आपके लिए धनु पांडे ने आपके मोहल्ले के लिए कुछ किया है विकास, आपके पर्सनल विकास के लिए कुछ किया है, तो हमको सपोर्ट जरूर कीजिए। और ये आने वाले 5 सालों में हमारी पंचायत की जो विकास की गाड़ी बढ़ेगी उसमें अपनी भी सहभागिता दिखाइए। और मैं यही आग्रह करूंगा कि एक बार हमें और मौका दीजिए। निश्चित रूप से आपके मंसूबे पर मैं खड़ा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा और आपकी जो सपना है उसको जरूर पूरा करूंगा। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।